यूपी प्लस योगी बहुत है। वो योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज्यादा दम हमें नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, फिर से 325 प्लस। आपके बुरे दिन बहुत आने वाले हैं। जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। डंके की चोट पर में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज यूपी के सियासी सवाल पूछे उससे पहले दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 3 दिन पुरानी है। समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन संसद में गुस्से में थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने श्राप तक दे दिया कि आपके बुरे दिन आएंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के इस श्राप के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे। यूपी को उन्होंने कहा कि यूपी को दशकों पीछे धकेलने वाले इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। जिस तरह पूरे यूपी के लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। पहले आप जया बच्चन और प्रधानमंत्री के बयान को आप सुनिए, फिर आज डंके की चोट पर सवाल यह कि यूपी में किसे लगेगा बुरे दिन वाला श्राप। I curse you. आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। जी हां, तो किसे लगेगा बुरे दिन वाला श्राप या बाबा का आशीर्वाद? ये लड़ाई श्राप वर्सेस आशीर्वाद यूपी में। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने यूपी में विकास को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जो यूपी को मिलता था और अब जो मिल रहा है, दोनों में फर्क दिखता है। प्रधानमंत्री ने आज यह भी कहा कि देश में गाय और गोवर्धन की बात करना देश में कुछ लोगों के लिए गुनाह है। गाय गुनाह हो गई है और हमारे लिए पूजनीय है। प्रधानमंत्री ने आज परिवारवाद और माफियावाद को लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। तो माफियावाद प्लस परिवारवाद वर्सेस विकासवाद। और बाबा का विकास हुआ, बाबा विश्वनाथ, बाबा का पुनर्निर्माण हुआ, विपक्ष परेशान हुआ, इस पर भी बात की। मेरे साथ आपको बता दें, धर्मवीर चौधरी आज बीएसपी से है, मायावती की पार्टी बीएसपी से आज मेरे साथ है, क्योंकि आज मायावती की तरफ से भी हमला बोला गया। कहा कि ये बीजेपी और सपा वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं, और अगर घबराहट नहीं होती तो मंत्रियों की फौज क्यों उतार देते भाई बीजेपी वाले। जफर इस्लाम आपको नजर आ रहे हैं, और मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर के जो सुपुत्र हैं अरुण राजभर, वो मेरे साथ हैं, और संजीव जी है मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका। लेकिन पहले जफर इस्लाम में आपसे शुरू कर रहा हूं। बुरे दिन का मतलब, आपके बुरे दिन आने वाले हैं, ये श्राप मिला था। आप लोग आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, तो किसको मिलेगा ये श्राप और किसको मिलेगा आशीर्वाद? देखिए, जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किसके साथ जनता खड़ी है। जनता का विश्वास किस पार्टी के साथ है, जनता का विश्वास किस पार्टी को प्राप्त है, ये पूरे देश और दुनिया को मालूम है। इसलिए हम बड़े सुलझे हुए और मतलब बिल्कुल समझदारी से बोल रहा हूं ये बात कि आगे आने वाले दिनों में जो पार्टियां जो गलत मुद्दे उठाती हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं, झूठे वायदे करती हैं,
जिन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया था उन पार्टियों को, और जिन्होंने सालों साल तक कुछ नहीं किया था उन पार्टियों को ये वहां की जनता सही से सिखाने वाली है। और हमने जो 5 साल में वादा किया था, हमने सभी वादे पूरे भी किए हैं। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हम जनता के बीच में हमारी पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है, और जनता ने हमें प्यार भी दिया। हमने 5 साल जो उनकी सेवा की है, हमें पूरी उम्मीद है कि फिर से हमें सेवा करने का मौका उनसे मिलेगा। गलत मुद्दे कौन से? आपने बोला पार्टी जहां तक शराब की बात है, गलत मुद्दे कौन से? और श्राप पर भी बोल दीजिए, आपको तो श्राप मिला है बुरे दिन का। देखिए, गलत मुद्दे उठाती लोगों को गुमराह करने वाली। अभी जैसे आप कांग्रेस पार्टी, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है यहां पर कहती 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे। अरे भाई, आप जहां सरकार है वहां तो आपने टंडन गोपाल हैं, वहां तो आप कुछ नहीं कर रहे। जहां पर आप जीते नहीं हैं, झूठ बोलने के लिए आप आके इस तरह के चर्चा कर रहे हैं, जबकि आपकी सरकार है, आप वहां अनाउंस कर सकते हैं, आप पूरे तरह से अधिकृत है, वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मुलायम सिंह यादव जी के बेटा जो है वो भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने महिलाओं के लिए क्या किया। महिलाओं की जब बातें आती है पार्लियामेंट में तो सबसे पहले वही खड़े हो जाते हैं महिलाओं के खिलाफ, और कितनी बार उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो है काम किया है। आज वो झूठे नारे दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नारे जो है विकास के नारे देते हैं, जो विकास कहीं दूर दूर तक इनको छू के नहीं गुजरा। गुंडा राज रहा, परिवारवाद रहा, माफियावाद रहा उनका। और जब सब खात्मा हो गया है तो ये लेके ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं जिससे किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करे। हमें जनता के कटघरे में बराबर खड़ा रहना है, हम रहते हैं। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर जनता की बात की है। जनता जनार्दन है, जनता की ही सेवा करनी है। इन पॉलिटिकल पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, इससे पूरा विश्वास है। बाबा का काम विपक्ष परेशान। संजीव जी, शायद आप लोगों के लिए था ये जो आज प्रधानमंत्री ने कहा। अमन जी, समय दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल पे देश के लोग देख रहे हैं, और कहीं ये बात साबित न हो जाए। परवीन शाकिर की 2 लाइन है कि मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो ये चर्चा यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस वाराणसी से सांसद चुन के गए, माँ गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा के नाम पे नमामि गंगा योजना लाई गई। माँ गंगा आज भी वेंटिलेटर पे पड़ी है, उसकी अविरलता निर्मलता गायब है, गंगा का पानी आज भी प्रदूषित है। जिस कॉरिडोर के नाम पे मैं बार बार सवाल पूछता हूँ कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से वो आयोजन क्यों हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से आयोजन हुआ या प्रधानमंत्री जी की सरकारी यात्रा थी, आज तक जवाब नहीं। आज प्रधानमंत्री जी जो गए थे, आज 1 हफ्ते में ही दूसरी बार। आपको बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब वो करखियाओं का जो पार्क लिया गया था वहां पर डेवलपमेंट के लिए, आज तक वहां के किसानों का, जहां अमूल का फीता काटा प्रधानमंत्री जी ने, आज भी वहां का किसान अपनी भूमि का अधिग्रहण हो गया, उसका मुआवजा नहीं पाया है। और खड़ी फसलों को दोबारा रौदा गया। अभी प्रधानमंत्री जी जुलाई में आए थे, तो राजा तालाब में जो वहां पे 60 बीघे किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया, उसका पैसा नहीं मिला। आज जहां पहुंचे हैं वहां धान की खड़ी फसल को, तो मुझे लगता है कि अगर इन सब मुद्दों पे एक स्थानीय स्तर पे बात करूं तो एक चीज आती है। दूसरी तरफ आज जो एक आरटीआई का जवाब आप सुन लें, 55 विभागों की 12,531 योजनाएं चल रही है अमन भाई, जिसका आरटीआई में जवाब ये आया है कि 9,627 में कोई काम ही नहीं हुआ, पैसा ही नहीं मिला, और 2904 विभागों में काम चल रहा है। तो ये विकास की गति है जो कछुए की रफ्तार से चल रही है। और तीसरी बात, जो लोग राम के नाम पे वोट मांगते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट जो व्यक्ति चेयरमैन है, या 2 नामों से शुरू है, चंपत राय नाम है, 6 महीने पहले जमीन का घोटाला किए, और अभी एक बहुत बड़े न्यूज प्रिंट मीडिया ने दिखा दिया कि तत्कालीन डीएम से लेकर के और अधिकारी मंत्री तक, और यहाँ अंतिम बात अपनी खत्म कर दूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो वाराणसी का कॉरिडोर का जब निर्माण हो रहा था, तो वहां एक अधिकारी और वहीं का एक स्थानीय विधायक जो राज्य मंत्री है वहां भी था, और वही स्थानीय विधायक जो मंत्री है आज अयोध्या का प्रभारी है, वहां और यहाँ दोनों जगह मिलकर के लीपापोती की जा रही है। इसकी जांच कराई जाए, नाम के नाम पे जो लूट कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश जाना चाहता है, प्रदेश जाना चाहता है।
तो मतलब आपकी बातों से लग रहा है प्रधानमंत्री सही थे कि काशी का पुनर्निर्माण, आप लोग परेशान, बाबा का काम, विपक्ष परेशान, मतलब आपकी परेशानी तो दिख रही है। आप वही कहेंगे जो काशी, मैं खत्म कर दूं, जो काशी अविरल है, जो काशी अजन्मी है, हम बाबा विश्वनाथ आप कहिए, आप इतना तो कह सकते हैं कि अच्छा काम हुआ काशी में, होना चाहिए था। अमन भाई, सवाल का जवाब मुझे आप दे दीजिए जी। आपके घर को उजाड़ करके बहुमंजिली इमारत बता दूं तो उसको विकास कहेंगे? आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, औरंगजेब ने उजाड़ा, उसके औरंगजेब की बात कर रहे हैं, जो काशी वहां जो मस्जिद बनाई उसकी बात कर रहे हैं, वो आतंकी औरंगजेब की बात कर रहे हैं आप। अमन भाई संगीत इतिहास आप मत पढ़ा करिए, सिकंदर लोधी आया था। नहीं, एक मिनट, आतंकी औरंगजेब जिसने जिसने वहां पर मस्जिद खड़ी करी, वो गर्भगृह तोड़ा, उसकी बात कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, अच्छी बात है ये तो। जितने आक्रांता आए थे उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, वो देश की भूमिका में कहीं भी सहायक नहीं थे। मैंने आपसे कहा कि आपका घर उजाड़ करके बहुमंजिली इमारत बना दिया जाए, उसको विकास कहेंगे? पहले बताइए। जिसने उजाड़ा उसको आतंकी आप कहेंगे? आतंकी औरंगजेब जिसने उजाड़ा उसको आतंकी कहेंगे आप? औरंगजेब को बिल्कुल कहता हूँ आक्रांता था, आतंकी औरंगजेब। मैं कह रहा हूँ आज जिसने नारेबाजी का काम किया उस काशी में, उसको क्या कहेंगे? चलिए ठीक, ये जफर इस्लाम आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं धर्मवीर चौधरी जी के पास जाऊंगा। मैं बीच से हट रहा हूँ, जफर इस्लाम आप जवाब दे दीजिए कि घर उजाड़ दिया, पहले उजाड़ते हैं फिर बनाते हैं। देखिए, पूरे दुनिया ने आज जो काशी में हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश से, मुख्यमंत्री जी की कोशिश से जो हुआ है, शायद इन ऐसे लोग होंगे और ऐसी कुछ पार्टियां के कुछ ऐसे जो नेता होंगे जो उसकी आलोचना कर रहे होंगे। पूरी दुनिया ने सराहा है, और खास के मैं खुद कहता हूं, देखिए जब मैं मुस्लिम धर्म का मानने वाला, जैसे हमारे लिए काबा है, मदीना है, मक्का मदीना, वैसे क्रिश्चियंस के लिए जो है वो वेटिकन है, वैसे हिंदू धर्म के मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में है दुनिया में, उनके लिए नहीं होना चाहिए था। और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत की और जो आप लोगों ने नहीं किया 70 सालों तो तक, मायावती कह रही है, चाहिए था, यही तो मायावती कह रही है कि आप लोग हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। तो वही मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप लोग असल मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल काशी, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा, यही मायावती ने आज कहा। जी आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो हमारा नारा है कि सबके साथ प्रयास से जो हम कर रहे हैं, ये इनके पेट में दर्द होता है, ये कभी उसको अपने जो सिलेबस में रखते ही नहीं। इनके साथ तो है कि बंटवारा, सबका बंटवारा, और तभी इनको सत्ता हो प्यारा है। धर्मवीर चौधरी जो नारा है ना, वो आज की बीएसपी से, और फिर अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदेश की जनता। अब मैं धर्मवीर चौधरी, क्योंकि आज मायावती ने भी प्रेस मुझे मालूम है कि और आज एंट्री हुई है चुनावों में मायावती जी की भी, और वो कह रही हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। धर्मवीर जी अमन जी, आज एंट्री हुई है। थोड़ा आप चश्मा हटा दीजिए अपना, अमन जी। पहना ही नहीं है चश्मा, और पहनता हूं अभी आप कह रहे थे जी अभी आप कह रहे थे कि बाबा का काम और जनता का काम तमाम। ये 21वीं सदी का भारत है। प्रधानमंत्री जी पकौड़ा, चाय, गाय, गोबर, हिंदू मुसलमान, इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। और अभी आप बाबा विश्वनाथ की बात ये जफर भाई कर रहे थे, जितना औरंगजेब और महमूद गजनवी ने मंदिरों को नहीं तोड़ा, उतने मंदिर इन्होंने जो है इस बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बनाने में तोड़ दिए। हजारों पुजारियों को बेघर कर दिया। 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ था, उसको भी काट डाला। तो ये काम तमाम जनता का ही नहीं कर रहे हैं, ये भगवान का भी काम तमाम कर रहे हैं। आखिरी बार कब गए हैं काशी? ये भगवान के अनुयायियों का भी काम तमाम कर रहे हैं। आखिरी बार कब गए हैं काशी? और आज एक बार होकर आइए, प्रधानमंत्री जी, सारी गलतफहमियां दूर होंगी। एक बार होकर आइए, आज कब गए हैं काशी आखिरी बार? मुझे बोलने दीजिए अमन जी। आखिरी बार काशी कब गए? मुझे बोलने दीजिए। आखिरी बार काशी कब गए? आज अरे काशी आप जाइए,
मेरे घर में ही आपके लिए तो अछूत है, आपके लिए तो अछूत है, आपके लिए तो सेकुलरिज्म कम्युनल है, काशी कम्युनल है आपके लिए। तो पहले जाइए ना, फिर तभी तो बोल पाएंगे ना। ये लोगों को धर्मवीर चौधरी जी जब तक जाएंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा? भाई स्टूडियो में बैठे बैठे बोलेंगे काशी को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। एक बार जाइए ना, एक बार काशी होकर। हाँ हूँ, मैं तो काशी के कायाकल्प की तारीफ कर रहा हूँ। धर्मवीर जी एक बार होकर आइए तब कॉरिडोर का बात जो करते हैं ना, मंत्री से ज्यादा ढोंगी व्यक्ति उसकी प्रशंसा, अगर इस संसार हर में लोग कोई प्रशंसा कर रहा है काशी कॉरिडोर को, आप ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि आपको लग रहा है कि जनता का प्यार मिल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको पेट में दर्द हो रहा है उससे। जनता प्यार कर रही है। जफर इस्लाम जी को दिया था। मैं तो सिर्फ इतना जनता प्यार नहीं कर रही है, कह रहा हूँ भाईजान के लिए तैयार बैठी है। बाबा साहब के वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हर एक घंटे में इस प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप काशी कॉरिडोर नहीं गए, मैं कह रहा हूँ काशी कॉरिडोर जाके देखिए तो अंदाज हो जाएगा कि कितना लोगों ने उसको सराहा है। जो हमने कोशिश की है उसके हर लोग उसकी तारीफ कर रहा है। और आप जो है सनातन धर्मी, अरे कौन सा भावना भिड़का रहे हैं? आपको हिंदू धर्म नहीं कोई हमने कौन सा बहकाने का काम, तो आप बांटने का काम तो आप करते हैं। नहीं बांटने का काम तो आप कर, अरे बांटने का तो काम आप कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। समाज में पंथ की बात करते हैं, जाति पाति की बात करते हैं। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलने वाली बात जब हम करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। भाई आपको क्यों तकलीफ होती है सबका साथ लेके? माँ गंगा ने आपको दिखा दिया है हर बार। माँ गंगा धर्मवीर जी एक मिनट, मुझे अच्छा लगा। एक मिनट धर्मवीर जी, जफर भाई एक मिनट, जफर इस्लाम एक मिनट। धर्मवीर चौधरी आखिरी बार काशी कब गए? आखिरी बार काशी कब गए? धर्मवीर चौधरी आखिरी बार काशी कब गए? वो नहीं गए होंगे और न जाएंगे। कब गए आप काशी? काशी कम्युनल है, आप लोगों के लिए सेकुलर वोट खतरे में आ जाता है। कब गए आखिरी बार काशी? मेरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, चलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पोस्टिंग काशी में थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कौन से घाट से शुरू होता है? भी जाता हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कौन से घाट से शुरू होता है? जो आपसे सर्टिफिकेट, चलिए मुझे बता दीजिए ना फिर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कौन से घाट से बाबा के दरबार तक जाता है? वहाँ पर घाटों का निर्माण जो हुआ था, कौन सा घाट है? सरकार में हुआ था। कौन सा घाट है? हम ढिढोरा नहीं पीटते आपकी तरह। कौन सा घाट है? हम काशी में कौन सा घाट है वो? विश्वनाथ। अरे 80 घाट कुछ बताइए तो सही। नहीं कौन से घाट से बाबा विश्वनाथ के धाम को जोड़ा गया है? जितने भी धार्मिक स्थल हैं इनसे मुझे आपको पता ही नहीं है। एक बार जाइए ना, आवश्यकता नहीं है। एक बार होकर तो आइए, हो सकता है आपकी भ्रांतियां दूर हो जाए। आपके वोट थोड़ी ना खतरे में पड़ जाएंगे। काशी कम्युनल थोड़ी ना है, सनातन सांप्रदायिक है क्या? एक बार होकर तो आइए, हिंदू है, होकर तो आइए। डरते क्यों है काशी जाने से? हो सकता है भोले का आशीर्वाद मिले। हिंदुओं पर आक्रमण हुए, चलिए हिंदुओं को सताया गया। धर्मवीर जी आपका पूरा सम्मान है। धर्मवीर जी बस मेरा एक, धर्मवीर जी आपकी बातों में और दम आ जाता। सुनिए धर्मवीर जी आपका पूरा सम्मान। आप एक धारदार प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, बहुत शानदार अपनी बात रखते हैं, मैं तारीफ करता हूं आपकी। लेकिन एक बार काशी हो आइए, आपके वोट नहीं खतरे में पड़ जाएंगे। कोई सनातन कम्युनल नहीं है काशी कम्युनल। क्या आपको डर लग रहा हो मेरे सेकुलर वोट चले जाएंगे? एक बार हो आइए ना। तो अयोध्या, काशी, अरुण राजभर के पास जा रहा हूं। आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे आप होकर आइए ना, आप क्यों डरते हैं फिर? सतीश चंद्र मिश्रा जी का कार्यक्रम में आप होकर आइए ना, डरते क्यों है काशी से इतना? काशी अछूत है क्या आप लोगों के लिए, जैसे सालों साल बनाया हुआ था? जाटों को डराने वाला कौन दुनिया में पैदा हो गया? वोट, हम तो आपका वोट, आपका वोट, सेकुलर वोट। काशी कम्युनल बना रखा है आप लोगों ने, सनातन को सांप्रदायिक बना रखा था। से डरेंगे, चलिए ठीक है। ना इन अंधभक्तों से डरेंगे, ना इन डबल इंजन की सरकारों से डरेंगे। अरुण राजभर, वैसे मैं धर्मवीर जी वो ललिता घाट है, आपकी जानकारी के लिए, आपको नहीं पता होगा, आप गए नहीं, आखिरी बार मुझे याद नहीं। वो ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ का 400 मीटर कॉरिडोर है। हाँ देखिए बताइए, अब मैंने बाबा की बात करी, काशी की बात करी, ललिता घाट की बात करी, तो मैं गोदी मीडिया हो गया। भाई बाबा की गोद में बैठा हूँ गोदी।
बाबा की गोद में बैठा हूं मैं हूं काशी की गोद में बैठा, मैं हूं बाबा की गोद में बैठा, मैं हूं बाबा भोलेनाथ की गोद में बैठा। वो आपको भी देख मैं औरंगजेब की गोद में नहीं बैठा, भी देख रही है। मैं औरंगजेब की गोद में नहीं बैठा। डबल इंजन की सरकारों को भी देख रही है। धर्मवीर जी, पकौड़े बनाने वाले जो तेल जो इन्होंने चलिए ठीक है, बस करिए, आपको कुछ नहीं पता कर दिया, ये उसको भी देख रही है। ठीक है धर्मवीर जी, काशी की गोद में बैठा हूं, औरंगजेब की गोद में नहीं बैठा। अब अरुण राजभर बोलेंगे। अरुण राजभर जी, काशी हमारे दिल में बैठी है। कहां गए नहीं आखिरी बार, पता है नहीं कुछ। काशी का काका गा नहीं पता आपको, काशी का काका गा नहीं पता आपको। काशी की बात कर रहे हैं, कब आखिरी बार गए हैं? छोड़िए ना, बस करिए, कितनी छीछा लेकर करवाएंगे अपनी। कब गए आखिरी बार काशी? काशी का काका गा नहीं पता। चलिए आप बस करिए। अरुण राजभर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण भाई एक एक करके, बस। अरुण राजभर, प्रधानमंत्री ने माफियावाद का भी जिक्र किया आज, कि लड़ाई माफियावाद वर्सेस विकासवाद है। शायद वो आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, आपके पिताजी मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत छाती पीटती है माफियावाद और परिवारवाद वाले मुद्दे पर। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री जी खुला चैलेंज किया है कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े माफिया हैं, एक लिस्ट जारी करो, और उस लिस्ट में किन किन लोगों पर बुलडोजर सरकार चलाई है और कितने लोगों का अवैध सामग्री जो जमीनें हैं उसको अधिग्रहण किया है। हकीकत सामने आ जाएगा कि कौन अपराधियों का चोला ओढ़ करके अपने करीब सटाया हुआ है और कौन एक जाति विशेष पर टारगेट करके उनके ऊपर हमला कर रहा है और उनके ऊपर राजनीति कर रहा है। हम तो कह रहे हैं बनारस में ही है, जो बनारस का अपराधी है वो बनारस की जेल में रहेगा, और जो गाजीपुर का अपराधी है वो बादा की जेल में रहेगा, और बादा का अपराधी अमेरिका के जेल में जाकर रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है, ये नीति है कि अपराधियों का नाम लेते हैं, जौनपुर के अपराधी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। एक बुलडोजर चलाते हुए देखा है कभी जौनपुर के अपराधी पर, प्रतापगढ़ के अपराधी पर, चंदौली के अपराधी पर, आजमगढ़ के अपराधी पर? अरुण जी, तो आप वहां नहीं देखेंगे कि इन अपराधियों पर भी कार्रवाई हो रही है। यहाँ नहीं होती, यहाँ मुसलमान देखा जाता है, यहाँ पिछड़ा देखा जाता है, यहाँ दलित देखा जाता है, और इस आधार पर कार्रवाई की जाती है। अरुण जी, डर नहीं है अरुण जी कि अरुण जी, मुख्तार को माफिया मानते हैं? मुख्तार अंसारी को, हाँ या ना? देखिए जो माफिया है वो आप न्याय नहीं दे पाएंगे। है या नहीं है? मुख्तार अंसारी को माफिया मानते हैं, नहीं मानते? कौन है अपराधी, कौन नहीं है? देखिए चेहरा देखिए, चेहरा देखिए इनका, हो गया बस, चेहरा देखिए, हो गया। रहता है उसको आप जज बन करके फैसला नहीं सुना सकते, तो अपराधी ठीक है। मुख्तार अंसारी मुख्यमंत्री भी है, माफिया, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे, वापस तो अपने खुद लिए। मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। 120 के मुकदमा में अपराधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अजय टेनी के ऊपर बुलडोजर चलाने से तेल खत्म हो जाता है इसका। यही उत्तर प्रदेश में अरुण, मुख्तार अंसारी पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं? जिसको आप माफिया नहीं मानते, आप उसको मसीहा मानते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट भी देखी थी ओम प्रकाश राजभर जी की, आपके जो पिताजी उन्होंने उसको मसीहा कहा था, मुख्तार को मसीहा कहा था। मुख्तार अंसारी पर कौन कौन से केसेस हैं? हत्या का मामला है, आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते होंगे, हत्या का मामला है, और वो आपके लिए मसीहा है मुख्तार अंसारी। तो ठीक तो कहा प्रधानमंत्री ने, माफियावाद वर्सेस विकासवाद। योगी आदित्यनाथ पर था। अच्छा, मुख्तार अंसारी की तुलना योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। जमीन लूटने का मुकदमा, हत्या कराने का मुकदमा, स्टार प्रचारक बना दीजिए ना मुख्तार अंसारी को अपने गठबंधन का। मुकदमा है साजिश का, तो फिर जनता पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है। मतलब आपकी सरकार बनेगी तो मुख्तार अंसारी, अगर आपकी सरकार बनेगी मतलब गठबंधन की समाजवादी पार्टी आपकी, तो मुख्तार अंसारी को भी मंत्रिमंडल, ये सारी चीजें और गैंगस्टर्स और माफियाओं को सुशोभित और मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम अभी तो आप कह रहे हो मसीहा है। वही बबलू है ना, जितेंद्र सिंह बबलू। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल कराया जब विद्रोह हुआ, देता बहुगुणा। आप तो जेल में मिलने चले गए उससे, मुख्तार अंसारी से मिलने चले गए। भाजपा में शामिल करा लिया गया। चलिए मैं संजीव जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं संजीव जी के पास जा रहा हूँ। अरुण जी हो गया, अगर आप बोलना चाह रहे 30 सेकंड और बोलने दीजिए उनको, बोल लीजिए आप। अरुण जी बोल लीजिए आप, कहीं आपको शिकायत रहे बोलने नहीं दिया, बोल लीजिए आप। नहीं मैं ये हाँ जी, हाँ जी। 5 किसानों की हत्या करने वाला टेनी का बेटा
किसानों पर हड़काने का मुकदमा है, गुंडा बनने का मुकदमा है। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर वहां क्यों नहीं चला रही है? ब्रजेश सिंह का बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है? अभी आपकी परिभाषा में अगर मैं कहूं, अरुण राजभर, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी आपकी भाषा में अभी जो आपने कहा, अभी आपने कहा, चलिए अरुण भाई, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरुण राजभर, अभी जब मैंने मुख्तार अंसारी का जिक्र किया तो आपने कहा अमन जी कुछ साबित हो गया क्या? अभी तो केस है, हत्या का केस है, कृष्णानंद राय की हत्या का केस, अवधेश राय हत्याकांड, अभी तो हत्या का केस है, साबित थोड़ी ना हुआ। तो ऐसे ही टेनी जी के बेटे पर जो आरोप है वो साबित हो गए, मामला चलेगा ना, मामला चलेगा ना, न्यायालय कोर्ट फैसला सुनाएगा ना। खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? मुख्तार अंसारी मसीहा हो गया आपके लिए। संजीव जी आप बोल लीजिए। चंदा चोरी किया है, ये चंदा चोर लोग हैं। अच्छा, चंदा ये चोर, तो अयोध्या की चोरी कर लिए हैं, चलिए। मथुरा काशी की भी तैयारी कर लिए हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है कि चोर लोग उत्तर प्रदेश में शासक नहीं बन सकते। अच्छा। अब परिवर्तन होने जा रहा है, जनता लाठी लेके दौड़ा रही है। ठीक। हाँ, मथुरा काशी की तो तैयारी हो रही है वहां से, वो बता रहे हैं। जी, चलिए, हाँ, वो तो केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया। चलिए बस करिए भाई, बस करिए, ब्रेक लगा लीजिए। मुख्यमंत्री को तकलीफ हो रही थी। आप गठबंधन में आ गए हैं, साइकिल पर ब्रेक लगाइए भाई, साइकिल पर ब्रेक लगाइए। हो गया। संजीव जी अब आप बोल लीजिए एक बार, माफियावाद। पहले आप बोल लीजिए संजीव जी, फिर मैं आगे आऊंगा। संजीव जी, थोड़ा सिग्नल में इशू है, कोई बीच में ना बोले, आप अकेले बोलिएगा। अमन भाई, जफर साहब ने हमारे बोलने के बाद एक प्रतिक्रिया दी कि काशी में जो परिवर्तन हुआ है धार्मिक स्थल के रूप में, आस्थावान शहर के रूप में, सवाल है। जफर साहब राज्यसभा के उच्च सदन के सांसद हैं। जफर साहब बताइएगा, आज काशी में दर्शन को लेकर के जानते हैं 300 रुपए की उसमें बुकिंग की लाइन लगती है और 180 रुपए आरती के, 480 रुपए में बाबा विश्वनाथ का दर्शन होगा। जफर साहब बताइएगा कि स्वर्ण मंदिर में कितने रुपए में दर्शन और दास होता है? ताजुल मस्जिद जो भोपाल की है, वहां नमाज के लिए क्या रुपए की टिकट कटती है? केसी जो है सिख कैथेड्रल जो गोवा की चर्च है, वहां पे प्रेयर के लिए कितना रुपए का टिकट लगता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में, वहां प्रार्थना पे कितना रुपया लगता है? और बौद्धों का तवांग मंदिर अरुणाचल में, वहां पे प्रार्थना के लिए कितना रुपया लगता है? आपने धर्म को धंधा बना लिया है। और आज बाबा विश्वनाथ जो कहा जाता है कि मनुष्य वो जो कि कीड़े मकोड़े जानवर तक के भी देवता थे, उनका आपने व्यापारीकरण कर दिया। और एक चीज अमन भाई सुन लीजिए, इंग्लैंड की एक कंपनी जो 7 मिलियन का गबन करके आई है, अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी को ठेका दे दिया है, तो व्यवस्था संभालेगी। ये चल रहा है। तो आज इसका जवाब जफर साहब दे दें कि अब आप धर्म से भी धंधेबाजी करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अयोध्या में तो हो रहा है। अयोध्या में तो तत्कालीन डीएम से लेकर मैं जवाब देता हूँ विधायक तक, मैं जवाब देता हूँ। जी संजीव जी जवाब ले स्वरूप को इसको भी भारतीय जनता पार्टी, मैं खत्म कर रहा हूँ। मुझे लगता है तकलीफ होती है आपको भी अमन जी, क्योंकि थोड़ा सा सुना करिए ना। नहीं भारतीय जनता पार्टी टाइम ओवर हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम ओवर हो जाएगा ना। प्रवक्ता किसका? सर काशी का प्रवक्ता बन रहा हूँ मैं पूरी डिबेट में। मैं जवाब बराबर पूछूंगा। संजीव जी मैं काशी का प्रवक्ता हूँ, मैं हूँ प्रवक्ता भाई, मैं बाबा भोलेनाथ का प्रवक्ता हूँ। आपको क्या दिक्कत है? बहुत आसान है आपके लिए बोल देना, बहुत आसान। नहीं आप कहाँ के, आप बोलिए बढ़िया काम हुआ। अगर आप काशी के भक्त है ना, अगर आप काशी के भक्त है ना संजीव जी, तो बोलिए बढ़िया काम हुआ। आप बोलिए बढ़िया काम हुआ। आप कौन सा धंधा चला रहे हैं? आप कौन सा धंधा चला रहे हैं? भाषा का थोड़ा संयम रखिए संजीव जी। आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ आपसे। भाषा का संयम रखिए जी। आपके पेट में दर्द हो रखा है जब से काशी का काम हुआ है, आप परेशान है, आप परेशान है, आपके पेट में दर्द हो रखा है जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ। दिख रहा है कौन से भक्त है, परेशान है आप। व्यापारी लोग नहीं जान सकते। चलिए अब ठीक है जफर भाई, आप जवाब दे दीजिए। इसलिए पर्सनल मत होइए संजीव जी, मैं आप पर बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, आप भी मत होइएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। मैंने नहीं हुआ, आप पहले हुए थे, आप पहले हुए थे संजीव जी। संजीव जी आप पहले हुए थे, आप पर्यटक हैं। अरे भाई जफर आपसे एक मिनट पर्सनल होंगे, उल्टा सुनेंगे। एक मिनट आप बोलिए। अरे सुन लीजिए, बड़े अफसोस के साथ बोल रहा हूँ। वो कह रहे धर्म का धंधा बना दिया आप लोगों ने, धर्म में आस्था है। वो कह रहे धर्म का धंधा बना दिया आप लोगों ने। एक मिनट सुनिए। हाँ जी जवाब। अरे सुन तो लीजिए। जी देखिए, मैं अगर मेरी किसी धर्म में आस्था है, ये कह रहे हैं कि मेरी आस्था है उसमें, अगर वहां पर पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है, तो जिसकी आस्था उसको क्यों नहीं अच्छा लग रहा भाई? जाहिर है आपकी आस्था जो है वो, चाहे तो आप
यहाँ कहने के लिए टीवी पे बोल रहे सवाल हैं, पूछे दिल से उसका कुछ और जवाब दे सोचते दीजिए होंगे, साहब। वरना आपको अच्छा जरूर लगता अब तो मैं है। पेश कर रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल, मैंने आपकी बात में कोई मैंने सिर्फ मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज जो काशी कॉरिडोर बना है, और आप जरा एक मिनट सुनिए, आपने एक मिनट तो सुन कौन, अरे बेचैन क्यों हो रहे भाई, सुन तो लो, हमने तुम्हारे बारे में 1 घंटा तक बोला अरुण जी, मैंने आपके बीच में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। आप तो गुंडे मवालियों के साथ आप उसको मसीहा मान रहे हैं, और यहाँ पर आप बीच में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूँ कि देखिए, जो काशी कॉरिडोर का कार्य, काशी का कॉरिडोर को जो काम हुआ है, उसका पूरा, उसकी प्रशंसा हर धर्म में आस्था रखने वालों को की है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद मुस्लिम धर्म का मानने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि मक्का मदीना जो है इतना अच्छे से बना है, जहाँ जो मुस्लिम धर्म में जो आस्था नहीं रखता उसको इजाजत भी नहीं जाने की, उसी तरह वेटिकन में है। तो अगर आपके लिए बन रहा है काशी कॉरिडोर, तो आपको गर्व से कहना चाहिए कि एक ऐसा स्थान बन रहा है जो कल बनना चाहिए था। आज एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी सोच ऐसी है, धर्मवीर चौधरी आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, बाकी हो गया सर, नहीं, आप लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हो। नहीं, वाइंड अप करने से पहले इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर काशी कॉरिडोर बना है, उसको गलत तरीके से पेश करना, बस धर्म के खिलाफ काम करना है। आप उस तो काम धर्मवीर चौधरी 30 ये सेकंड आप भी दोनों पार्टियों के लोग जो है ना, धर्म आस्था में रखने वालों के खिलाफ बड़ा दुश्मन, बड़ी चुनौती कौन? अखिलेश, योगी? अमन जी पहले जी हो गया। धर्मवीर चौधरी जी संजीव जी, एक मिनट धर्मवीर चौधरी को बोलने देते हैं। अमन जी, बड़ी चुनौती कौन? अखिलेश या योगी? 30 सेकंड। अमन जी जी सर, ये डबल इंजन की सरकार में योगी आदित्यनाथ का तो इंजन ही फेल हो गया, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को अपना इंजन लगाना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री का इंजन भी काला धुआं फेंक रहा है। जेवर की रैली में पटवारी कानून को प्रॉपर्टी डीलर और राशन डीलरों को लगा करके भी कुर्सियां नहीं भर पाई। ये खाली इंजन ही इंजन रह गए हैं। बोगी और जनता तो इनके साथ से निकल गई, जनता तय करेगी। इसीलिए शुक्रिया जफर भाई आपका, जितने भी लोग मेरे से जुड़े, संजीव जी आपका, अरुण राजभर जी आपका, और अभी फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन रात 8 बजे देश के लिए सबसे बड़ी बहस, क्या इमरान से यारी पंजाब पर भारी पड़ रही है? पहले बेअदबी, अब धमाका, किसको मौका? क्या पंजाब टुकड़े टुकड़े गैंग से लड़ रहा है? हाथ से फिसलता पंजाब देश नहीं झुकने देंगे। रात 8 बजे।